ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ थोड़ी सी शरारती है, थोड़ी सी प्यारी है और थोड़ी सी गर्म भी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहुत गोरी हूँ और देखने में भी काफी खूबसूरत हूँ, इसीलिए हर कोई मुझ पर फिदा रहता है। लोग कहते हैं कि मेरी कमर बहुत पुतली है, लेकिन ऊपर और नीचे का हिस्सा थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है। मेरी शादी को अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसीलिए घर वाले अक्सर पूछते रहते हैं कि खुशखबरी कब दोगी। मैं मुस्कुराकर बात टाल देती हूँ, लेकिन दिल के अंदर सोचती हूँ कि खुशखबरी तो हर रोज आ रही है, बस किसी को बताने के काबिल नहीं है। लेकिन चलूं, मैं आपको इस कहानी में सब कुछ बताने वाली हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था जिसका नाम अली था और उसकी उम्र भी तकरीबन 20-22 साल के दरमियान थी। वो काफी दुबला पतला था, लेकिन इसे देखकर किसी भी लड़की के दिल में ख्वाहिश जाग उठती थी। उसके कंधे मजबूत थे, बाजू ताकतवर थे और कमर इतनी पुतली थी कि कई बार दिल चाहता था बस हाथ रख कर पकड़ लो। वो हमारे घर के सामने वाले घर में रहता था। इसकी माँ और मेरी सास बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन की बात है, मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आई। मेरे बाल अभी भी गीले थे और मेरी साड़ी भी थोड़ी सी भीगी हुई थी। मैंने सोचा शायद कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अली खड़ा था। इसके हाथ में सब्जियों का एक बर्तन था जो इसकी माँ ने हमारे लिए भेजा था। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा, जैसे कोई भूखा शेर हिरन को देख रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने फौरन अपना दोपट्टा ठीक किया, लेकिन वो सब कुछ देख चुका था। फिर इसने बर्तन आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी उम्मी ने सब्जी भेजी है। मैंने वो बर्तन पकड़ा, इसी दौरान हमारी उंगलियां आपस में टकरा गईं। इसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और 2-3 सेकंड तक थामे रखा। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया तो वो मुस्कुरा कर बोला, भाभी बर्तन थोड़ा गर्म है। मैं हंसती हुई फौरन अंदर चली गई, लेकिन मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इस दिन के बाद वो रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगा। कभी कहता भाभी मीटर चेक करना है, कभी कहता भाभी कपड़े छत पर हैं, बारिश आने वाली है। और बार बार मेरे इतने करीब आ जाता कि इसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छूने लगती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। मेरे शौहर 5-6 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। बिजली भी चली गई थी। थोड़ी देर बाद बिजली आई तो इसी वक्त अली आ गया और बोला, भाभी हमारे घर अनोरट है, अगर चाहीं तो आ जाएं, मैं पंखा चला देता। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो जिद करने लगा। आखिरकार मैं उसके घर चली गई। इसके माँ बाप गांव से बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, घर में सिर्फ अली था। वो मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और पंखा भी चल रहा था। इसने मुझे कहा कि आप बिस्तर पर लेट जाएं। मैं भी लेट गई और वो भी मेरे साथ बिस्तर पर लेट गया। हमारी बातें शुरू हुई। पहले सब कुछ नॉर्मल था, फिर उसने कहा, भाभी आप इतनी खूबसूरत हैं, भाई आपको अकेला क्यों छोड़ जाते हैं। मैं इसकी बात पर हंस दी, लेकिन वो आगे बढ़ता गया और बोला, भाभी मैं हर रोज आपके ख्वाब देखता। मैंने पूछा, कैसा ख्वाब। वो शर्मा गया, फिर बोला, वो ख्वाब जिसमें आप मेरे बहुत करीब होती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अचानक उठने लगी, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ बहुत गर्म था। वो बोला, भाभी बस एक बार, कोई नहीं जानेगा, वरना मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। मैंने फौरन हाथ छुड़ाया और कहा, अली तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी भाभी हूं। वो मेरे कदमों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो वाकई रो रहा था। बोला, भाभी मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जब भी आप सामने आती हैं, मेरे अंदर आग लग जाती है और मैं सारी रात सो नहीं पाता। मैं हैरान रह गई। मैंने इसे उठाया और गिले लगाकर कहा, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। लेकिन जैसे ही मैंने इसे गिले लगाया, इसने मुझे जोर से पकड़ लिया। इसका जिस्म मेरे जिस्म से लगा हुआ था। मुझे खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास भी हुआ जिसे बताते हुए शर्म आती है। मैंने इसे धक्का दिया और कहा, अली बस करो, मैं जा रही हूं। वो रोता रहा, लेकिन मैं घर वापस आ गई। इस रात में भी सो नहीं सकी। अगले 2 दिन वो मेरे सामने नहीं आया। मैं परेशान हो गई। तीसरे दिन मैं खुद उसके घर गई। इसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी। मैंने कहा, कुछ नहीं, अली से मिलना है।
वो अपने कमरे में था। दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला। इसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैं अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे देखकर पीछे हिट गया, लेकिन मैं इसके पास गई और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मैं भी तुम्हारी वजह से परेशान हूं, तुम ऐसा क्यों करते हो? वो फिर से रोने लगा। मैंने इसे गिले लगा लिया। इस बार उसने कुछ नहीं किया, बस रोता रहा। मैंने इसके सर पर हाथ रखा। फिर हमने बहुत बातें की। इसने कहा कि इसकी जिंदगी में कोई नहीं, मैं ही उसकी पहली मोहब्बत हूं। मैंने इसे समझाया कि यह मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक कशिश है। यह बिल्कुल गलत है। फिर मैंने इससे वदा लिया कि वो आइंदा ऐसा कभी नहीं सोचेगा। मैंने इसे मशवरा दिया, अली तुम पढ़ाई करो, तुम बहुत ज़हीन हो। शहर जाकर डॉक्टर बनूं, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, हमेशा दुआ करूंगी। इसने मेरी बात मान ली। इसने बहुत मेहनत की और सिर्फ 1 साल में डॉक्टर के कोर्स में सिलेक्ट हो गया। जब इसका रिजल्ट आया तो वो सबसे पहले मेरे घर आया, मेरे कदमों में गिर गया और कहा, भाभी आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने इसे गिले लगा लिया। अब इसकी आंखों में वो भूख नहीं थी, बल्कि मासूमियत थी। इस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी जो चीज़ हमें खतरनाक लगती है, वही हमें बेहतर इंसान बना देती है। आज अली लाहौर में है और अच्छी नौकरी कर रहा है। कभी कभी मुझसे मिलने आता है, मेरे बच्चों को चॉकलेट देता है और मेरे कदम भी छूता है। और आज मैं मुस्करा कर सोचती हूँ कि अगर मैं इस दिन कमज़ोर पड़ जाती तो शायद आज ये सब ना होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी और अली की कहानी। अब आप जो समझना चाहें समझ ले। जिसे थोड़ा मुसालहा चाहिए था, इसे वो भी मिल गया होगा, और जिनका दिल साफ है उन्हें एक अच्छी बात भी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।